नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी अकेडमी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जो हमारी बाइनरी अरिथमेटिक होती है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इनके रूल्स देखेंगे, किस प्रकार से हम बाइनरी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट सिखा देंगे। इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। देखिए पहले हम बाइनरी की इसकी जो डिफिनेशन बाइनरी अरिथमेटिक की उसे देख लेते हैं। तो बाइनरी अरिथमेटिक में कुछ डिफिनेशन में कुछ खास नहीं। देखिए, इन बाइनरी अरिथमेटिक वी कैन रिप्रेजेंटेड हाउ टू डू फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन etc। यानी कि बाइनरी अरिथमेटिक जो है उसके अंदर यही हमारे 4 फंक्शन आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन के बारे में, यानी कि बाइनरी एडिशन किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक, बाइनरी में आपको पता होगा 0 और 1 दो ही नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर 0 1 इन्हें हम कभी ऐड करना चाहें तो हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, उनके क्या रूल्स हैं। तो रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन। ठीक, बाइनरी एडिशन के लिए क्या रूल हैं, तो हम कुछ केसेस के थ्रू इसे समझेंगे। ठीक, तो केस हमारे इसमें देखिए केस 4 है, 1 2 3 4। ठीक, मान लीजिए हमें 2 नंबर है हमारे पास, एक 0 है, एक हम मान लीजिए ए है, एक बी है, 2 नंबर है हमारे पास। ठीक, उनका हमें एडिशन करना है। ठीक, तो मान लीजिए पहला नंबर हमारे पास ए बी के अंदर ए बी हमारे मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं। ठीक, उनके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। तो पहले नंबर पे मान लीजिए हम ए की वैल्यू 0 है, बी की भी 0 है। जब ए और बी दोनों की वैल्यू 0 होगी, ठीक, तब हमारा सम होगा 0, कैरी भी हमारा सम होगा। ठीक, कोई बात नहीं। अगली बार जब ए की वैल्यू 0 होगी, ठीक, तो बी की वैल्यू 1 होगी। ठीक, तब इन्हें हम जोड़ेंगे तब हमारा हो जाएगा 1। ठीक, कैरी 0, यानी कि जब इन्हें जोड़ेंगे तो कुछ कैरी की टाइप बन ही नहीं रहा, तो कैरी 0 होगा। ठीक, अगली बार जब ए की वैल्यू 1 हो गई प्लस बी की वैल्यू 0, ठीक, तो ऐड किया तो 1 ही रहा। ठीक, तो सम के अंदर आ गया 1, कैरी 0। ठीक, अब 1 + 1 2 हो गया। ठीक, तो देखिए 2 हो गया तो यहाँ पर सम की जगह पे 0 आ गया, कैरी हो गया 1। ऐसा क्यों हुआ हम आपको समझाते हैं। यानी 1 + 1, ठीक, 2 हो गया। अगर हम 2 की बाइनरी देखें तो 2 की बाइनरी हमारी कितनी होती है, 1 0 होती है, आपको पता होगा। ठीक, तो 2 की बाइनरी हमारी 1 0 होती है, तभी हमारा जो 0 हमारा सम के अंदर आ गया, 1 हमारा कैरी के अंदर चला गया। ठीक, और जब हम यहाँ पर कर देते हैं 1 + 0, तो 1 की बाइनरी हमारी होती थी 0 1। ठीक, तभी हमारा 1 यहाँ आ जाता था और 0 यहाँ पर, ऐसे इसमें। ठीक, और जब हमारा 0 0 था तो हमारा 0 भी कैरी था, क्योंकि 0 की बाइनरी देखेंगे 0 0, 0 भी यहाँ, 0 भी यहाँ। ठीक, तो चलिए अब इसे एक क्वेश्चन के द्वारा बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ एक नंबर इतना है हमारा 0 0 1 1 0 1 0। ठीक, इस क्वेश्चन में इसके अंदर इस वैल्यू को हमें ऐड करना है। ठीक, तो देखिए हमने लिख लिया सबसे पहले नंबर को, उसके नीचे दूसरे नंबर को। ठीक, अब देखिए हमने 0 + 0 ऐड किया तो 0 ही रहा, यानी कि 0 0 0 ही रहेगा। अब 1 + 0 तब 1 हो गया। अब हमने किया 1 0 तब भी 1 रहा। जब हमने 1 1 किया तो 2 हो गया, 2 की मान हमारी 1 0 होती है। ठीक, तो 0 यहाँ पर हो गया, 1 कैरी हो गया। ठीक, तो कैरी हम अभी ये हमारा इतना कैरी हो गया। अब हमने देखा 1 + 0 1 हो गया, अब ये कैरी 2 हो गया, फिर से 1 0 हो गया, तो 0 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी हो गया। ठीक, जब 1 कैरी हो गया अब फिर से हम आगे गए तो हमने यहाँ पर देखा 0 0 0 और एक ये कैरी वाला। ठीक, तो 1 आ गया, इसके बाद 0 0। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए इससे थोड़ा हटके क्वेश्चन आता है तो उसे देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए ऐड करने के लिए हमें, यानी कि जो डेसिमल नंबर, दो डेसिमल नंबर की भी उन्हें बाइनरी का एडिशन करना हो, तो सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इनके रूल्स भी हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ नंबर सिस्टम का कन्वर्जन किया था। ठीक है, तो चाहे तो अगर ना पता तो वहाँ से देख सकते हैं, वैसे इस वीडियो को देखते हैं। तो यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन रूल अपनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जब इसका करेंगे तो 6 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। जब इसका करेंगे 3 बचेगा, रिमाइंडर 0। इसका करेंगे तो 1, रिमाइंडर भी 1। ठीक, तो ऐसे एलसीएम टाइप से हम इसमें कुछ करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते थे उसी प्रकार से, पर इसमें एलसीएम इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक,
अब जो बाइनरी जो हमारी आएगी तो वो हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो 1 1 0 1 0। ठीक, इस प्रकार से हमने निकाल लिया, हमको पहले भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही हमने इस पर सोल्व किया, तो 8 रिमाइंडर 0, 4 रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4 रिमाइंडर 0 1। ठीक, तो नीचे से ऊपर गए। ठीक, तो बाइनरी हमारी आ गई। अब इस बाइनरी को हमें ऐड करना है, चलिए ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे लिख लिया एडिशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 होगा, 2 की बाइनरी 1 0 होगी। ठीक, तो 0 यहाँ पर, 1 हमारा इधर आ गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम रूल्स देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमने केसेस बनाए। तो इसमें क्या है, 0 0, जब 0 में से 0 जाएगा तब 0 बचेगा। ठीक, तो हमारा तो बोरो भी 0, यहाँ हमने यहाँ पर कोई भी बोरो नहीं लिया। ठीक, जब 1 में से 0 जाएंगे तो ईजिली डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक, रिमाइंडर क्या, बोरो हमारा 0 हुआ। ठीक, जब 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, बोरो भी 0। जब भी कभी हमें 0 में से 1 घटाना तो हमें बोरो लेना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू से। ठीक, तो बोरो लेंगे वहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो 1 हो जाएगा, पर हमारा बोरो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जे नंबर हमारे गिवन है जे 20। ठीक, तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब 0 में से 0 जाएगा तब तो 0 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा तब भी 1 बचेगा। ठीक, जब कभी हमें 0 में से 1 घटाना है, ठीक, 0 में से 1, तो हमने यहाँ पर देखा जब 0 में से 1 घटाए तो हम एक बोरो लेते, तो हमने एक यहाँ से बोरो लिया, तो यहाँ पर कितने हो गया 1 0 1 0 यानी कि 2 हो गए। ठीक, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, बोरो हो जाएगा 1। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 0 बचा है। ठीक, जब 0 बचा है तब फिर से हम यहाँ से एक बोरो लेंगे। ठीक, यहाँ से एक बोरो लिया, तब यहाँ पर फिर से 2 हो गए। ठीक, अब 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0। ठीक, तो इधर तो सभी 0 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे, यानी कि जब डिक्रीज नहीं हो पाएगा तो हम अगले से एक बोरो लेंगे इसमें। ठीक है, अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर इतना दिया हुआ फिर हम इतने से यूजिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो इस नंबर को पहले हम यहाँ पर डेसिमल की जगह कुछ और भी हेक्साडेसिमल ऑक्टल कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट ही करेंगे। ठीक है, तो इसे भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया पिछली बार की तरह। ठीक है, अब इसका एडिशन देखते हैं आगे, सब्ट्रैक्शन सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, तो जो हमारा बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 0 में से 1 जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हम एक बोरो लेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पर लेंगे फिर यहाँ से वो इधर जाएगी, तो जब इधर आ गई, अब यहाँ पर कितने हो गए हमारे 10, यहाँ पर तो वैसे तो 10 हो गए। ठीक, तो ऐसे तो 10 लगेंगे आपको, यानी कि 1 0, मगर अगर डेसिमल में इसे ले जाएंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, तो 9 हो गए अगर उस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं, पर हम बाइनरी कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर इधर लिया तो हमारे 2 हो गए थे। ठीक, तो इस समय बाइनरी कर रहे तो 2 होंगे, वैसे हम जब सिंपल करते तो हमारे 9 हो जाता था यहाँ पर एक, और यहाँ से रिमाइंडर लेने पर तो हमारा यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 1 इधर से लेंगे तो अब 0 है तो 1 0 हमारा 2 होता है, 2 में से एक इधर फिर से चला गया था, तो यहाँ पर केवल 1 बचा है, वहाँ पर हमारा 9 बचता था। ठीक है, तो 1 हमारा ज्यों का त्यों आ गया। अब हमारा ऊपर हो गया 0, जब ऊपर 0 हो गया तो फिर से इधर से रिमाइंडर लेंगे इधर से, तो इधर से आएगा तो यहाँ पर फिर से हो जाएंगे 10 10 यानी कि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ वैसे तो 9 बचता था, इसी की तरह 9 बचता था, पर बाइनरी कर रहे इसीलिए यहाँ पर 1 बचेगा, इधर से लेंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर भी 1 बचेगा। ठीक, तो 1 में से 1 0, यहाँ पर तो 0 हो ही जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब मान लीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसका रूल क्या है, यानी कि 1 की अगर 0 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 की 1 के साथ तब भी 0, 0 की 0 के साथ तब भी 0, 1 की 1 के साथ तब 1 आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल जैसा हमारा बेसिकली होता है वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इसकी। तो पहले हम इस वाले 1 की सभी के साथ करेंगे तो यूँ का त्यों आएगा। ठीक, फिर नीचे हमने मल्टीप्लिकेशन सिंबल लगा लिया जैसे लगाते थे हम पहले,
फिर जीरो के सबके साथ तो जीरो ही आएगा, फिर से डबल लगा लिए। ठीक, तीसरी मल्टीप्लाई हमारी इसकी थर्ड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, इसके बाद इसे अब ऐड कर लेंगे। करने के बाद तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1, 1 का 1, यहाँ पर भी 1 का 1, यहाँ पर भी 1 का 1, 0, 1 का 1। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन इतनी सिंपल है हमारी। ठीक है, अब चलिए डिवीजन भी इसमें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन आते नहीं, पर हम साथ में आपको बता दे रहे हैं क्यों एडिशन सब्ट्रैक्शन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें भी ये बता देते हैं साथ में। अब देखिए आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस नंबर से इसमें डिवीजन करना है। ये नंबर अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2 और 4 6 हो गया। ठीक, जब इसमें हम, क्योंकि जब यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ पर भी 3 ही नंबर लेंगे। ठीक, जब 3 नंबर लेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 होता है, 1 और 4 5 होगा, पर यहाँ पर 6 बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए हम 4 नंबर यहाँ से लेने होंगे। जैसे 4 नंबर लेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक, अब हम 4 नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये हमारे 10 हो गए हैं। ठीक, 10, अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, तो हम इतना ही लाने के लिए तो इतने एकम इतने, यानी कि 6 एकम मान लीजिए 6 हो गए। ठीक, अब इसमें से हम घटाएंगे। जब घटाएंगे, अब देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे हैं 10 लिखे हैं, तो इसमें से अब इसे घटाएंगे तो हमारा 0 का 0 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, इधर से यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बच जाए। ठीक, 1 एक हमने ऊपर से ले लिया। अब यहाँ पर जो हमारा कितना हो गया, अब जो हमारा हो गया है 9। ठीक, यानी कि 8 और 1 9। अब हम इसमें से करेंगे फिर से, यानी कि इतने एकम इतने क्या, ये तो वैसे 6 होंगे यहाँ पर। ठीक, तो 6 एकम मान लीजिए फिर से 6 हो गए, पढ़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक, और इसे भी रिमेंड डिक्रीज करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, इधर फिर बोरो लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में फिर इधर लेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 होगा, 10 का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 में से 1 गया, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1। ठीक, तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। ठीक, अब ये ऊपर जो 0 है इसे हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक, अब ये हमारे कितने हो गए, यानी कि 4 1 5। ठीक, यहाँ पर भी 4 1 5, यानी कि यहाँ पर 4 और 2 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम फिर से करेंगे, 6 हो गए। ठीक, 6, तो इसका हमने यहाँ पर किया तो हमारा हो गया 0 को 0 0 1 1। ठीक, तो कुछ नहीं बचा, हमारा आंसर 0 हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो सच में आपको पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।